सभी को जोहर। आप देख रहे हैं सावना सर क्लासेस। अब आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं ये चैप्टर विद्युत का है। तो सबसे पहले जानेंगे विद्युत। अच्छा, इसके पहले वाला चैप्टर सब जो है क्लास 10 का आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। पढ़ा भी है हम लोग बहुत सारा। हालांकि आप लोगों को ऑनलाइन नहीं पढ़ाए लेकिन ऑफलाइन तो पढ़ाए हैं, तो वो सब बाकी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ हम लोग शुरू करेंगे बाबू विद्युत। तो बढ़िया से समझो क्या है विद्युत। अगर सीधा सीधा तौर पर कहेंगे तो विद्युत हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान लेता है। अगर विद्युत महत्वपूर्ण स्थान इसलिए लेता है कि विद्युत के अलावा हम कुछ नहीं कल्पना कर सकते। जैसे हम लोग ना अब बड़ा बड़ा डिजिटल का सपना देखते हैं। अच्छा, तुम्हारा क्लासरूम का ही बात करेंगे, है ना। ये डिजिटल हो रहा है, बड़ा बड़ा एलईडी लगा दे रहा है ना, बढ़िया बढ़िया लाइट लगा दे रहा है। ये तभी संभव हो रही है जब तुम्हारे पास विद्युत है। मतलब विद्युत है तब इसका संभव है। तो विद्युत एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके चलते हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ। तो हमारा पूरे वर्ल्ड का बात कर रहे हैं कि इसमें ना विद्युत के चलते हैं ये आगे चल रही है ना। विद्युत नहीं रहेगा तो इस सब का कल्पना नहीं हो सकती है। चलो उतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। हम लोग समझेंगे ये वाला चैप्टर में ये सब समझेंगे कि विद्युत एक्चुअली बनता कैसा है। अगर किसी परिपथ में विद्युत जा रही है तो कैसे जा रही है, वो कौन सा कारक है जो विद्युत को नियंत्रित कर रहा है और विद्युत को नियमित कर रहा है, ये सब के बारे में इस अध्याय में चर्चा करेंगे, है ना। हम एक पॉइंट लिखेंगे वहीं से सबका डिफिनेशन चला आएगा। बात बढ़िया से समझो, यहाँ पर देखो कुछ देर, है ना। चलो शुरू करते हैं। अब देखते हैं बाबू, अगर हम विद्युत धारा का बात करेंगे तो सीधा सीधी लिख देंगे यहाँ पर आई बराबर फॉर्मूला तुम लोग सुना होगा, ये Q/T, है ना। हिंदी मीडियम वाला, हिंदी में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं सर जी, यहाँ पर ये आई जो है हम लोग का ये है ना, ये हम लोग का विद्युत धारा है। बड़ा बड़ा लिखेंगे जी, तुम लोग को दिखाई देगा तब। ये हम लोग का विद्युत धारा है ना। और ये जो Q है, ये Q हम लोग का आवेश है ना। ये Q हम लोग का आवेश है। और ये जो T है, T हम लोग ना समय को बोलते हैं सर जी। T समय को T से सूचित करेंगे। ये सब बात है। अब परीक्षा में तो ऐसा नहीं है सर, हमको तो लिखना है डिफिनेशन इसका, है ना। ये ला बात तुम लोग सुना है, टाइम को T से सूचित करेंगे, ये आवेश को Q से सूचित करेंगे। ये तुम 8 क्लास में पढ़ा है। आवेश के बारे में वहां भी पढ़ा था कि आवेश क्या है। तुम लोग ऐसा पढ़ा होगा कि नहीं सर, ये पदार्थ का आंतरिक गुण है जिसके कारण पदार्थ में क्या होता है बताओ तो आकर्षण होने लगती है ना। आकर्षण तुम लोग बहुत सारा चीज पढ़ा है जो एक दूसरे को आकर्षण करेगा, जैसे रगड़ाने के बाद एक दूसरे को आकर्षण करता है। ये सब हम लोग आवेश का बात करेंगे, उसके बारे में हम नहीं जा रहे क्योंकि तुमने ये 8 क्लास में पढ़ा है। तो अगर तुमको बोलेगा कि बताओ विद्युत धारा का या तो विद्युत का क्या करेगा बताओ, तो डिफिनेशन लिखो, परीक्षा में आ ही गया तो तुम लिखेगा क्या, यहीं से ही बनेगा सब कुछ तुम्हारा। तुम यहाँ विद्युत का बात करेंगे, विद्युत धारा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा है Q/T। तो डिफिनेशन लिखेंगे कैसे, तुम्हें तो डिफिनेशन लिखना है, तो ये ऐसे पढ़ना है ना। बहुत अच्छा किताब में लिखा हुआ, किताब भी पढ़ा करो। ये लिखा हुआ है कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब ये कितना समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। बढ़िया से यहाँ देखो, ये कितना समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब कितना समय में कितना आवेश जा रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे बताओ तो हम लोग ये विद्युत धारा बोलेंगे। बात इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। और एक ऐसे करके बोलेंगे, या तो ऐसे भी बोला जाता है, कुछ किताब में ये लिखा हुआ है कि एकांक समय में, दर का मतलब क्या समझ में आ रहा, दर का मतलब हम लोग बोलेंगे ये 4 रुपया प्रति केजी। मतलब प्रति का मतलब क्या होता है, एक केजी में 4 रुपया। उसी प्रकार दर बोला है तो ये एक का बात कर रहा है, ये एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे बताओ तो विद्युत धारा। बात समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, परीक्षा में तुम्हारा आया है, तुमको लिखना है तो तुम कुछ भी लिख दो। ऐसा लिखना है सर जी ये विद्युत धारा, ऐसा आ गया, मान लो विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना। ऐसा आ गया होगा परीक्षा में। चलो हमने पढ़ा है, तो परीक्षा में तुम क्या समझा है वही लिखना, ना कि उसको लिखना कि किताब में क्या लिखा। ऐसा नहीं, जो एग्जाम ले रहा है वो पता है कि हमको वहां लिखा भी होता है कि विद्यार्थी या तो अभ्यर्थी अपने शब्दों में आंसर को लिखे, है ना। तो तुम पढ़ा क्या, पढ़ने के बावजूद वहां पढ़ने के समय तुम समझा क्या, वही ना तुमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग सर यहाँ पढ़ेंगे, ऐसे पढ़े हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को, यही ना पढ़े हैं जी, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यही पढ़े हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। बस बात क्लियर हो गया।
है ना, विद्युत धारा कहते हैं। इतना क्लियर समझ में आया सभी को, है ना। अब यही लिखेंगे सर हम लोग विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। I बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताओ तो, ये Q बटा T। बात समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ I इक्वल टू होता है Q बटा T, मतलब विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, है ना। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसका हम मात्रक तुम लोगों को समझाएंगे। तो हम लोग समझा I इक्वल टू Q बटा T, मतलब इसका विद्युत धारा बराबर क्या होता है बताता, आवेश बटा समय, यही ना जी समझा है। चलो अच्छा, हम और एक चीज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो विद्युत धारा है इसका मात्रक होता है एम्पियर। तुम लोग पढ़े हैं ये विद्युत धारा का, अगर हम सीधा सीधा बात करेंगे, ये विद्युत धारा का अगर हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, देखो विद्युत धारा का इसका जो मात्रक है ये होता है बाबू, क्या बताओ तो, ये एम्पियर होता है। ये क्या होता है बच्चा, ये एम्पियर होते हैं, इसको ए से सूचित करेंगे। हो गया, इतना क्लियर है ना। अच्छा चलो सर, हम लोग ना मात्रक के बारे में बहुत कुछ हम लोगों को पता है। सर जी ऐसा आप पढ़ाएं, I इक्वल टू होता है Q बटे T। हम लोगों को पता है I का I मतलब विद्युत धारा बोलेंगे, इसका मात्रक एम्पियर है। एम्पियर आंद्रे, थोड़ा सा रुको हम बताते हैं, है ना। इसमें क्या है, आंद्रे मेरी एम्पियर एक साइंटिस्ट हुआ करता था फ्रांस का, है ना, उसके नाम पर ये एम्पियर दिया गया है। अब हम लोग जो पढ़ा है 8th क्लास में भी पढ़ा है सर जी, लेकिन हमने ना ये पढ़ा था, आप तो एम्पियर बोल रहे हैं, लेकिन हमको ये पता था ये आवेश है। आवेश का मात्रक हमको ना पता है सर, आवेश का मात्रक ना ये कूलम होता है, ये तो हमको पता है, हमने पढ़ा था 8th क्लास में। इसको ना C से सूचित करते हैं। और टाइम का जो मात्रक है सभी को पता है, इसका जो मात्रक है ये है बाबुआ सेकेंड, इसको ना T से सूचित करते हैं। तो क्या हो गया, कूलम बटा सेकेंड। इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड, या तो तुम्हारा हिंदी के हिसाब से लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे सर ये हो जाता है कूलम प्रति पार, मतलब बटा को पार लिखेंगे ना जी, कूलम प्रति सेकेंड। ये हो गया, ये कूलम प्रति सेकेंड हो गया, तो बड़ी भयानक हो गया। तो हम लोग इसका जो मात्रक था ये एम्पियर था। ये क्या था बाबू बताओ तो, इसका जो मात्रक था ये एम्पियर था, है ना। तो एम्पियर जो है ये कूलम प्रति सेकेंड के बराबर होते हैं। हो गया। अच्छा देखो एमसीक्यू में बड़ी भयानक क्वेश्चन पूछ देता है, लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का मात्रक है ना। कभी कभार एमसीक्यू में बड़ी भयानक क्वेश्चन पूछ देता है ना, लिख देगा कि विद्युत धारा का मात्रक निम्नलिखित में से क्या है ना। लेकिन यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन में कूलम सेकेंड वोल्ट कूलम प्रति सेकेंड, लेकिन तुमने तो जाना है, तुमने तो पढ़ा है, यहाँ पर एम्पियर होता है ना। आंद्रे मेरी एम्पियर एक साइंटिस्ट हुआ करता था, फ्रांसीसी साइंटिस्ट था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, उसके नाम पर इसका मात्रक रखा गया है। लेकिन यहाँ पर है ही नहीं तुम्हारा एम्पियर है ही नहीं, तो हम किसको टिक करेंगे उस टाइम, है ना। तो तुम सोचते रहेगा सर जी हम लोग तो यहाँ पर एम्पियर कहीं हम पढ़ा था, हमने तो ऊपर में पढ़ा एम्पियर पढ़ा था, लेकिन यहाँ तो एम्पियर है नहीं, तो तुम क्या करेगा उस टाइम, तो तुम याद करना उस टाइम तुम क्या याद करोगे, ये ऐसा याद करना सर हमने ना लेकिन विद्युत धारा पढ़ा था, हम विद्युत धारा पढ़े हैं, तो तुम पढ़ा था विद्युत धारा I जो होता है सर, I जो होता था यहाँ पर Q बटा T, और Q का ऐसा है सॉरी Q का मात्रक जो होता था यहाँ पर C यानी कूलम, और इसका जो मात्रक होता था ये सेकेंड होता था, इसका जो मात्रक होता था ये सेकेंड होता था। उसी हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे बता तो, कूलम प्रति सेकेंड, ऐसा बात है। तो उस टाइम तुम इसको टिक करना, ये सही आंसर होगा। बात समझ में आ गया, नहीं तो तुम एम्पियर खोजते रहेगा, एम्पियर तुमको मिलेगा ही नहीं, कहाँ है एम्पियर, है ना, एम्पियर नहीं मिलेगा तो इसको टिक करना। बात समझ में आ गया। तो हमने पढ़ लिया विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा पढ़ के तुम क्या समझा, नहीं सर आवेश का प्रवाह है ना, आवेश की प्रवाह की दर है, ये हम लोग का विद्युत धारा। अब बढ़िया से एक बात समझो, है ना, विद्युत धारा जो होता है ना, उसको भी मापा जाता है, और विद्युत धारा को जो मापते हैं ये एमीटर से मापा जाता है ना। हम किससे मापते हैं, सभी चीज को हम लोग मापते हैं जी, है ना। तो हम लोग इसको ना एक साइड में हम लिख देते हैं, इसको याद करके रखना, ये भी पूछने योग्य क्वेश्चन है। ये है आप लोगों का, ये विद्युत धारा को मीटर से मापते हैं, विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। इतना बात क्लियर हो गया है ना। तो विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं,
और एमीटर जो होगा ये हमेशा श्रेणिक क्रम में लगाया जाता है ना। हम आगे पढ़ाएंगे जब हम लोग क्या करेंगे बताओ, तो प्रतिरोध को जोड़ेंगे, श्रेणिक क्रम जोड़, ये पार्श्व क्रम जोड़, उस टाइम यहाँ पर क्लियरली समझा देंगे कि हालांकि श्रेणिक क्रम क्या है, पार्श्व क्रम क्या है। तो अभी तुम उसके लिए बाबू अगले वीडियो देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो अभी तुम यही समझ के रखना कि क्या समझ के रखना होगा, ये एमीटर को श्रेणिक क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को क्या करेंगे बताओ, तो ये श्रेणिक क्रम में जोड़ा जाता है ना। एमीटर को श्रेणिक क्रम में जोड़ा जाता है। हो गया। इसके बाद अगले वीडियो है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है, रेजिस्टेंस क्या है ना, ये प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक क्या है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करते हैं, ये सब के लिए हम लोग अगले वीडियो पर लेके आएंगे। तो सभी को जोहार, बस यही बोल के हम खत्म करते हैं आज के क्लास को। थैंक यू।